विषय हिंदी, अनुपूरक ग्रंथ कृतिका का अंतिम चैप्टर, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शीर्षक का सारांश समझा रहे थे। लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसमें समझा दिए थे जो लेखक किस परिस्थिति में दिल्ली गए, पेंटिंग क्लास में नाम लिखाए, तत्पश्चात किन किन से मुलाकात हुई। एक बार हरिवंश राय बच्चन वहाँ उनसे मिलने के लिए आए। ये जब नहीं मिले शमशेर बहादुर सिंह जी, इनके लिए एक नोट छोड़ दिए। घटनाक्रम के बाद में ये देहरादून आ गए। वहाँ पर डिस्पेंसरी इनके ससुराल वाले का था, वहाँ पर कंपाउंड्री का काम सीखे। वहाँ भी बच्चन जी आए। बच्चन जी वहाँ पर जिद करके इन्हें पुनः एमए कराने के लिए इलाहाबाद ले गए। तो ये बच्चन जी कहें जो देहरादून में रहोगे तो मर जाओगे, यहाँ तक सारांश समझा चुके थे। इसके बाद इलाहाबाद आने पर लेखक ने एमए में दाखिला लिया। पढ़ाई तथा अन्य खर्चों के लिए बच्चन जी उसके अभिभावक बने। उन्होंने लेखक के दोनों वर्षों का खर्चों का वहन किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब कमाना तब वापस कर देना, पर लेखक ने यह सब कभी वापस करने की चिंता नहीं की। लेखक अपने पिता की सरकारी नौकरी देख चुका था, इसीलिए वह सरकारी नौकरी करने का इच्छुक न था। कुछ समय बाद हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में लेखक को एक फ्री सीट मिल गई और अनुवाद करने का कार्य पंत जी की कृपा से, सुमित्रानंदन पंत जी की कृपा से मिलने लगा। यह कार्य इंडियन प्रेस में था। उस समय निराला एवं पंत लोकप्रिय हो रहे थे। लेखक ने भी हिंदी में गंभीरता से कविता लेखन कार्य शुरू कर दिया। मित्रों का सहयोग, इलाहाबाद का संस्कार तथा हिंदी कविता का वातावरण एवं प्रोत्साहन पाकर वह हिंदी में रचनाएं करने लगा। 1937 से उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसने बच्चन के निर्देशन में 14 पंक्तियों की एक कविता लिखी। बाद में उसने बच्चन के निशा निमंत्रण जैसी कविताएं लिखना शुरू कर दी। लेखक का प्रयास रंग लाया। उसकी कुछ कविताएं सरस्वती पत्रिका में छपी। साथ ही उसने कुछ निबंध भी हिंदी में लिखे। वह बच्चन जी के सदैव निकट बना रहा। लेखक का कहना है कि बच्चन जैसे लोग हमेशा ही दुनिया में हुआ करते हैं। वह बच्चन जी को असाधारण कहकर उनकी महिमा को कम नहीं करना चाहते थे। वह बच्चन जी को असाधारण कहकर उनकी महिमा को कम नहीं करना चाहता है। यह बात अजब होते हुए भी सच है। तो इस प्रकार इस कविता का सारांश यही है। इसमें प्रश्न उत्तर है। एक प्रश्न का उत्तर अभी मैं समझा रहा हूँ, बाकी प्रश्नों का उत्तर अगले क्लास में समझाऊंगा। पहला प्रश्न है, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी के द्वारा कही गई कटु बातों को सहन नहीं कर पाते हैं। उस बात का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा या बुरा, इसे समझे बिना उस पर कोई तात्कालिक कदम उठा लेते हैं। लेखक भी किसी के द्वारा समय और समय कही गई बातों को सहन नहीं कर पाया होगा। उसकी बातें लेखक के मन को गहराई तक बेध गई होगी। उसी कटु बात से व्यथित हो वह दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गया। तो दूसरा प्रश्न से उत्तर कल क्लास में समझाएंगे।